22 जनवरी को इस विधि से घर पर करें प्रभु श्री राम की पूजा। ऐसा संयोग फिर कभी नहीं बनेगा। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन खास होने जा रहा है। कई दशकों के इंतजार के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की बाल स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस दिन देश का हर व्यक्ति अयोध्या जाना चाहता है और वहां होने वाले इस भव्य अनुष्ठान का फल लेना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है कि सभी लोग वहां भगवान श्री राम की पूजा कर पाए। ऐसे में हम आपको घर पर ही श्री राम की पूजा विधि की जानकारी दे रहे हैं। इस पूजा विधि से आप घर पर ही अयोध्या जाने जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के स्वागत की धूम मची है। ऐसे में अगर आप अपने घर पर भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा या पूजा कर रहे हैं तो यहाँ इसके नियमों के बारे में विस्तार से जानें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सराबोर है। यह आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। रामलला की पूजा के लिए सामग्री: रामलला की मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल या मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैसे करें घर पर पूजन? पहला, घर के मंदिर की करें सफाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। जिन मूर्तियों को स्नान कराना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराएं और साफ करें। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें साफ कपड़े से पोंछ लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दूसरा, कैसे करें पूजा की तैयारी? घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पूर्व स्थान को बहुत अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ करने के साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। तीसरा, पूजा सामग्री को करें व्यवस्थित। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें और मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर
पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन करें। चौथा, घर पर करें नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। पांचवा, कैसे करें मूर्ति का अभिषेक। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। छठा, रामलला को भोग में क्या अर्पित करें। रामलला को भोग के रूप में आप फल और मिठाई तो अर्पित करें, साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। सातवां, पूजा के बाद घर में कपूर और घी के दीपक जलाएं। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताए तरीके से पूजन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। अब बात करते हैं कि क्या अन्य देवी देवता संबंधित स्थापना भी इस दिन हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं। तो हाँ, यह दिन जिस समय प्रभु श्री राम जी की स्थापना की जा रही हो, उस समय अपने अपने घरों में भी अपने आराध्य एवं इष्ट देवताओं की पूजा स्थापना आदि कर सकते हैं। यह अपने आप में शुभता में वृद्धि करने वाला योग रहेगा। सात्विक पूजन के लिए यह समय विशेष शुभ है। यदि कोई जातक इस समय पैदा होता है तो उस जातक का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। 22 जनवरी को घरों में जरूर जलाएं श्री राम ज्योति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी लोग जहां भी हैं, मेरी विनती है कि इस दिन अपने घरों में श्री राम ज्योति जरूर जलाएं और अपने घरों को दिए की रोशनी से जगमग कर दें। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान के बाद लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रभु श्री राम जब लंका में रावण और राक्षसों का वध करके अयोध्या लौटे थे और लोगों ने उनकी वापसी के जश्न में घरों को दिए से रोशन कर दिवाली मनाई थी, ठीक वैसी ही दिवाली मनाने का आह्वान पीएम मोदी ने 22 जनवरी के लिए भी देश के लोगों से किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से 22 जनवरी तक अपने घरों, गांव और आसपास के मंदिरों को स्वच्छ रखकर श्री राम उत्सव मनाएं, भजन कीर्तन और अन्य भक्ति कार्यक्रम करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 22 जनवरी की शाम दिवाली मनाएं, पूरे देश में श्री राम ज्योति जलाएं। जय श्री राम। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।